गिजर में ग्लेशियर फटने से तबाही, तालीदास, रोशन, थंगली, गावट, मादुरी और मौलाबाद में सैलाब। पानी के साथ बहते भारी पत्थरों ने लम्हों में इलाके मलियामेट कर दिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्फॉर्म करने में नाकाम, मकामी चरवाहों ने बर वक्त कॉल करके सैकड़ों कीमती जानें बचा ली। पत्थर और मट्टी के सैलाब ने दरिया गिजर का रास्ता रोक दिया। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया। तंगली में 100, तालीदास में 50, मादुरी में 40 मकान मुतासिर हुए। मौलाबाद में 60, गावट में 30, रावशन में 50 मकानात को नुकसान पहुंचा। गिलगित शिंदूर सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। क्योंकि इधर इतना मलबा और ये कीचड़ पड़ा हुआ है कि वो रोड से सिर्फ नज़ारा देख के यहाँ से चले जाते हैं। बाकी अपनी मदद आप कहते हैं, ये सारा कुछ जो है ना अभी चल रहा है। तो फैक्ट्री में तकरीबन जो माल था वो अरब रुपए से ऊपर जो है ना हमारा नुकसान हुआ है। और जो हमारा बिल्डिंग का जो नुकसान है वो भी काफ़ी हद तक जो बिल्डिंग जो है ना वो मुतासिर हुआ है। सवात में हालिया सैलाब के बाद बहाली का अमल ताहाल सुस्त रवि का शिकार। मैंगोरा और करीबी इलाके ताहाल कीचड़ और मट्टी तले दबे हुए हैं। कई इलाकों में मुसलसल 7वें दिन बिजली और पानी की सप्लाई भी ताअत्तुल का शिकार। गली कूचों में ताफुन से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। हुकूमती दावों के बरअक्स अमली इकदाम न होने के बराबर लोग फौरी सफाई और बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला जार पुल 6 दिन की कलील मुद्दत में मुकम्मल। मुसाफिरों ने आमदोरफ्त बहाल होने पर सुख का सांस लिया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर इमदादी सामान की फराहमी। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान में तूफानी बारिशें हुई हैं, दरियाओं में जो तुगयानी आई है, 700 से ज्यादा अमवात हुई हैं और सिर्फ केपी में 400 से ज्यादा अमवात हुई हैं। खास तौर पर केपी में फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। बुनेर में वहाँ पर बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ, सवाबी में, मानचेरा में, मगर ये काम अभी जारी है। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता, हमें चैन से नहीं बैठना। हालिया सैलाब में 700 से ज़ायद अमवात हुई। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 400 से ज़ायद अफराद जान बहक हुए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रिलीफ और बहाली ऑपरेशन जारी है। सिपा सालार खुद रिलीफ के कामों को लीड कर रहे हैं। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा ले रही है। बगैर सियासत और खुलूस के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान भिजवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफत अपनी जगह, इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही में इजाफा किया। गलियात में बेदर्दी से दरख्तों को काटा गया। पानी के रास्तों में होटल्स और मकानात बनाकर तबाही को दावत दी गई। आज गलियात चले जाएं तो दिल खून के आंसू रोता है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। 190 जख्मी, 15 लापता। सैलाबी रैलों से 1711 घरों और 266 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। DGP PDMA असफंद यार खटक की ब्रीफिंग। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जंगलात की कटाई से इनकार नहीं, विफाक ने सूबे को इमदाद फराहम नहीं की। पंजाब पहले बड़ा भाई हुआ करता था, अब बहन है। हेलीकॉप्टर हादसे के असल हकाइक तहकीकात के बाद सामने आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया सरकारी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की के मुल्हिक का इलाके डूब गए। 4700 एकड़ पर मकई, धान और तिल की फसलें तबाह। किसान शदीद परेशान। तोंसा बैराज के मकाम पर दरिया सिंध बिफर गया। दर्जनों बस्तियां डूब गईं। कसूर में 15 देहात का जमीनी राबता मुनक़ते।
महकमे मौसमियात की कल से 27 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। हैदराबाद में चौथे रोज भी वक्फे से बारिश। पानी नशेबी इलाकों में जमा, शहरी मुश्किलात का शिकार। रेलवे और मक्की शाह कॉलोनी में पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, बीमारियां फैलने का अंदेशा। बदीन में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कच्ची आबादियों में सैकड़ों मकान ज़ेर-ए-आब। बासर अफराद ने नालों पर कब्जा करके बंद बांध दिए। इंतजामिया खामोश। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 13,33,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 7 मुतासरा अजला में 2,23,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। UNOCHA ज़िलई कोऑर्डिनेटर सवात और बुनेर में इमदादी सरगर्मियों को मरबूत बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन में रोज़मर्रा इस्तेमाल के सामान की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए चीन में तरबियत के लिए 300 तालबा मेरिट पर मुंतखब। 4 सूबों से तालबा को शफ़ाफ अंदाज में मुंतखब किया गया। बलोचिस्तान के तालबा का 10% हिस्सा ज़्यादा है। बलोचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के बराबर लाना चाहते हैं। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। पाकिस्तान में सिर्फ मेरिट, अमानत, दयानत का सिक्का राइज होगा। ज़राई शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली तरजीह है। चीन हमारा सबसे आजमूदा एतमाद वाला दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चीनी सफ़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियां हासिल की। चीन पाकिस्तान की तेज़ तर तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। चीनी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी चेक्स वज़ीर आज़म के हवाले किए। मुल्क भर में 31 जुलाई से यूटिलिटी स्टोर्स खत्म। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। वज़ीर आज़म की मुलाजमीन के हकूक़ के लिए तमाम कानूनी और दीगर ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। कहा, अल्लाह के फजल करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की राह पर गामजन है। कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। सनतों की तामीर से मुल्की बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। सदर ममलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी हुकूमत ने नए NFC अवार्ड की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल फाइनेंस कमीशन के अरकान की तादाद 9 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC अवार्ड के चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबाई वज़राए ख़जाना मेंबर्स होंगे। नासिर महमूद खोसा मेंबर पंजाब, डॉक्टर असद सैयद मेंबर सिंध नामजद, डॉक्टर मुस्तफ़ा रसूल मेंबर खैबर पख्तूनख्वा और फरमानुल्लाह मेंबर बलोचिस्तान मुकर्रर किए गए हैं। माली साल 2024-25 में वफाकी महकमों में 376 ट्रिलियन रुपए से जायद की बेज़ाब्तियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 4,879 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पेपरा क्वाइद की खिलाफ वर्जियों से 284 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई। नाकिस गैर मुकम्मल सिविल वर्क्स में ताख़ीर से 85 ट्रिलियन की मुजरिमाना गफलत। वाजिबात और रिकवरी के मसाइल की वजह से 2.5 ट्रिलियन की बेज़ाब्तियाँ हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वोंगजी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का अज़्म। सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुखसत किया।
कामयाब सिफारतकारी पाकिस्तान पूरी दुनिया में मरकज़े निगाह। चीन और अमरीका दोनों ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का दौरा पाकिस्तान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान अक्टूबर में मुतवक्के है। ट्रंप दौरे हुकूमत के दौरान ये अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर जामे मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमरीका से फ़ोन आया था। अमरीकी हुक्काम पर वाज़ेह किया पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था। इसहाक़ डार कल बांग्लादेश, आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा से 20 साल पुराना अफगान पनाह गुज़ीरों के लिए रिलीफ का डेटा गायब। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम पर सख्त बरहम। कैश बुक, जर्नल, लेजर्स, वाउचर्स और दीगर रिकॉर्ड्स को बरकरार नहीं रखा गया। कमेटी ने वज़ारत मनसूबाबंदी से 3 हफ्तों में मुकम्मल तफसीलात तलब कर लीं। मार्का हक एक तारीखी फतह। दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। आलमी बरादरी में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। भारत का घमंड खाक में मिल गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। फील्ड मार्शल ने मजबूत हिकमत अमली बनाई। एयर चीफ के शाहीनों ने तैयारे गिराए। अलीमा खान के बेटे शहरीज के बाद दूसरा बेटा शेर शाह भी जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार। अहले खाना के मुताबिक सादा लिबास अफराद के साथ पुलिस ने कार्रवाई की। दूसरी जानिब सानह 9 मई केस में शहरीज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा 9 मई करने और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। नाकाम बगावत के तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई कराई। बाबा बुल्ले शाह का इश्क हकीकी का पैगाम आम हो गया। चिराग जल उठे, मलंग धमाल डालने लगे। कसूर में सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का 268वां उर्स मुबारक। मज़ार को कई मन खाले सर के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की जौक दर जौक आमद जारी।